हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया मेथड, नाम है रेगुला-फाल्सी मेथड। या इस मेथड का दूसरा नाम होता है फॉल्स पोजीशन मेथड। हिंदी में इसे कहते हैं मिथ्या स्थिति विधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फाल्सी फॉल्स पोजीशन या मिथ्या स्थिति विधि। सबसे पहले बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस xn माइनस xn-1 अपॉन fxn माइनस f(x-n) डॉट f(xn). थोड़ा लेंदी है लेकिन एक दो बार लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। जहां जरूरी कंडीशन है कि f(x-n-1) और f(x-n) दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये फॉर्मूला आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट कई बार कंपटीशन में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, या ये कंपल्सरी जो कंडीशन है ये भी पूछी जा सकती है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 by using रेगुला-फाल्सी मेथड। इक्वेशन है उसको fx मानने वाले हैं। जो इनिशियल स्टेज है वो न्यूटन रेफसन मेथड जैसी ही है, यानी वो दो नंबर जिनमें कंटिन्यूअसली किसी एक पे नेगेटिव दूसरे पे फंक्शन का मान पॉजिटिव हो, वो इंटरवल हमें निकालना ही होता है। इसमें वो पूरा इंटरवल काम में आएगा। जहां न्यूटन रेफसन में उस इंटरवल की कोई एक वैल्यू काम आती थी, यहां वो दोनों वैल्यू जो 0 पे आ रही हैं, जो बाउंड्री पे आ रही हैं, वो दोनों यहां काम में आएंगी। तो देखो स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला काम, दिए गए इक्वेशन को fx के बराबर मानना है। तो लेट द इक्वेशन बी गिवन एज f(x) इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। ठीक है, अब रफली वर्क ये है कि वो दो नंबर चाहिए हमें। तो सबसे पहले आप देखो x बराबर 0 पे कितना आ रहा है, -5 नेगेटिव है। x इक्वल टू 1 पे पुट करके देख लो, सीधा सीधा देखो x इक्वल टू 0 पे मान आ रहा है -5। x इक्वल टू 1 पे 1 - 2 - 5, तो ये आ गया -6। x इक्वल टू 2 पे 8 - 4 - 5, यह आ गया -1 निगेटिव है। x इक्वल टू 3 पे 27 - 6 - 5, 27 - 11 यानी कि 16, जो कि क्या है, पॉजिटिव। तो हमें वो दो वैल्यू तो मिल गई हैं, 2 और 3, जिसके ऊपर फंक्शन का मान एक पे निगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव है। तो हमें वो इंटरवल क्या मिल गया, 2 और 3। इसमें से
पहले नंबर को हमें x नोट मानना होता है और दूसरे को हमें x1 मानना होता है, और उन फॉर्मूलों से हमें x2, x3, x4, x5 इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना। तो पहला काम हमने निकाल लिया कि 2 और 3 होंगे, तो हम 2 ही नोट करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे, इसलिए इसको रफली देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहला काम उस इंटरवल को डिफाइन करना। तो एट x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, जो कि नेगेटिव है। x इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो आ गया 27 माइनस 6 माइनस 5, जिसको हम कहेंगे 16, जो कि क्या है, पॉजिटिव। तो पहला कंक्लूजन एज यूजुअल f ऑफ 2 और f ऑफ 3 का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है। द रियल रूट ऑफ गिवन फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बी एग्जिस्ट बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमें मिल गया, जिसमें हम 2 को x नोट रखने वाले हैं, 3 को x1 रखने वाले हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मूला भी नोट कर देते हैं पहले कि बाय रेगुला फाल्सी मेथड xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन fxn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn, ये होता है फॉर्मूला। यहां से हमने ये पता कर ही लिया है कि f ऑफ xn डॉट f ऑफ xn माइनस 1 बोलूं, ये इसको पहले लिख देते हैं, वो क्या है, लेस देन 0 है। क्लियर। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात आएगी, तो आप इसको x नोट या x1 ले, उसकी जगह x1 x2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो वैल्यू मान ली है उसके आगे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपने 2 को अगर x1, 3 को अगर x2 कह दिया है, तो फिर उस फॉर्मूले से हमें x3 निकालना है, और x3 निकालने के लिए n बराबर 2 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मैं यहां लिख रहा हूं, कैलकुलेशन इधर करूंगा, जो वैल्यूज हमें लेनी है वो देख लो एक बार। पुट, अब ये देखो कि अगर ये x1 है, ये x2 है, तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में निकालना है x3 को, और x3 निकालने के लिए n बराबर क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, तो पुट n इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको एक इक्वेशन लगा देते हैं अपन, 2 नंबर। कहां रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में। एंड अब देखो x1 कितना, 2, तो फिर f ऑफ x1 कितना है, हमने निकाला है -1, x2 कितना है, 3, तो f ऑफ x2 कितना है, 16। क्योंकि ये सारी वैल्यू अभी फॉर्मूले में पुट होने वाली है। देखो जैसे ही आप n बराबर 2 पुट करेंगे, तो यहां x2 2 1 f ऑफ x2 f ऑफ x1, यानी कि x3 बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2। देखो जैसे ही आपने इस फॉर्मूले में n बराबर 2 पुट किया, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें x2 कितना रखना है हमें, 3 माइनस 2,
अपॉन 16 माइनस 1 इंटू 16, क्योंकि एफ ऑफ x2 कितना है 16, सारी वैल्यूज है हमने पुट कर दी। x3 कितना आ गया 3 माइनस 16/17। इसको जैसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.059। अगले अप्रोक्सीमेशन में हमें x4 को कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी है अभी बता देता हूं। इतना करने के बाद आप इस पॉइंट पे चेक करोगे, मतलब x इक्वल टू 2.059 पे ये चेक करोगे कि फंक्शन का मान कितना है, यानी कि f ऑफ 2.059 चेक करोगे तो वो कितना था x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, यही तो है। जब आप ये वैल्यू सोल्व करके देखते हैं तो ये आ जाती है -0.389, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान निगेटिव है, जबकि ये पॉइंट 2 से बड़ा है। मतलब जो इंटरवल हम 2 से 3 लेके चल रहे थे, अब वो इंटरवल थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया है, और मिनिमाइज होके वो 2.059 से 3 बच गया है। तो यहां क्या लिखेंगे, द रियल रूट ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 बी एग्जिस्ट कहां करेगा 2.059 और 3 में। ये लो इंटरवल लिख दिया, या आप ये भी लिख सकते थे बिटवीन 2.059 एंड 3, एक ही बात है। अब देखो हमें क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ध्यान रखना है कि n बराबर, क्योंकि हमने पहले 2 पुट किया था, आप पुट करोगे 3, ठीक है। अब जब ये आप उस फॉर्मूले में n बराबर 3 पुट कर दोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी x3 और x4 की, सॉरी x4 फाइंड करोगे तो जरूरत पड़ेगी x2 और x3 की। तो x2 और x3 पहले कौन थे, x2 था 3, लेकिन अब इंटरवल बदल गया। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप x2 को लेंगे 2.059, जबकि x2 3 था, लेकिन क्योंकि इंटरवल मिनिमाइज हो गया, इधर वाली वैल्यू x2 लेंगे, और उस x2 पर वैल्यू फंक्शन की कितनी है -0.389। x3 कितना लेंगे 3, और उस 3 पे तो फंक्शन कितना है 16। ये सब कहां पुट करोगे आप, ये पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये सब इक्वेशन 2 में पुट करने पर रिजल्ट क्या आएगा, अब वो देखना है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये सब चेक करना है हमें। तो देखो x4 बराबर x3 माइनस x2 अपॉन fx3 माइनस fx2 डॉट fx3, ठीक है। सबकी वैल्यू आपके पास है, x3 कितना है 3 माइनस 2.059, 16 माइनस 0.389 इंटू 16। इन सबको सॉल्व करोगे तो x4 आ जाएगा 2.0814। ये कैलकुलेशन आप जब करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 2.0814। इसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए देखो हम सही तो जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो रूट आया था वो 2.059, तो वो 2 और 3 के बीच में है, ये वाला भी 2 और 3 के बीच में है, लेकिन सिर्फ डेसिमल के बाद में एक डिजिट मिली है, तो हम यहां ब्रेक नहीं कर सकते क्वेश्चन को, हमें एक अप्रोक्सीमेशन और करके देखना चाहिए, क्या पता वो डेसिमल के बाद में 2 या 3 डिजिट भी मैच करवा दे, ठीक है ना। तो
उससे पहले ये देख लो कि x बराबर 2.0814 पर फंक्शन का मान कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब हमें इंटरवल में से इसको ड्रॉप करना है या 3 को ड्रॉप करना है। तो जब आप इस पे चेक करोगे तो फंक्शन कितना है, 0.3 हो जाएंगी, -2 गुना -5। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यह जाएगा -0.1458, जो कि क्या है, नेगेटिव। ऐसा हमने पहले भी चेक किया था। ये देखो 2.059, क्योंकि वो कंडीशन जरूरी है। कौन सी, एक बार बता देता हूं मैं यहां पे कि क्योंकि f ऑफ 2.059 और f ऑफ 3 का गुणा <0 हो रहा है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में होगा। अगर मैं 2 और 2.059 को लेता तो उन दोनों का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो जाता। सेम यहां पे कि क्योंकि 2.0814 का f ऑफ 3 से गुणा <0 हो रहा है, इसलिए रूट इन दोनों के बीच में होगा। इंटरवल थोड़ा और मिनिमाइज हो गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, द रियल रूट of fx equal to 0 be exist in 2.0814 एंड 3, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। 3 या 4 अप्रोक्सीमेशन में आपको जवाब मिल जाएगा। इतना ही लेंदी क्वेश्चन देंगे, इससे ज्यादा लेंदी नहीं देंगे। इसमें क्या करना है देखना, पुट n इक्वल टू, इससे पहले वाले में हमने क्या रखा था 3, इस बार रख देंगे 4, कहां, इंटू इक्वेशन 2। अब देखो जब n बराबर 4 रखोगे तो x5 की वैल्यू निकलेगी, और x5 की वैल्यू निकालने के लिए x3 और x4 की जरूरत पड़ेगी। तो x3 कौन हो जाएगा, इधर वाला 2.0814, और f ऑफ x3 इस पे कितना आया है, -0.1458। x4 कौन हो जाएगा, अब 3। ये बदलता जा रहा है बार बार में, क्योंकि इस सीक्वेंस से लेने, इधर वाले को x3 इधर वाले को x4। उससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन में चाहे वो कैसे भी रहा होगा। तो f ऑफ x4 तो 16 है ही। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो फॉर्मूला बन जाएगा x5 इक्वल टू x4 माइनस 3 अपॉन f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3 डॉट f ऑफ x4। इन सब का मान रख देते हैं। x4 कितना है, 3 माइनस 2.0814 बटा 16 माइनस 0.1458 डॉट 16, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है। अब इसको सोल्व करेंगे तो x5 आ जाएगा 2.0897। अब देखो इससे पहले वाले x4 का मान कितना था, 2.0814, x5 कितना आ गया 2.0897। यानी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट मिल गई, और क्वेश्चन वैसे भी लेंदी हो चुका है, तो हमारा जवाब सही है 2.089। द वैल्यू ऑफ x4 and x5 are equivalent, so the real root of equation x cube minus 2x minus 5 equal to 0 by रेगुला फाल्सी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि द्वारा दिए गए इक्वेशन का रियल रूट वो हो जाएगा 2.0897। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप रेगुला फाल्सी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं।